तो जनाब क्या हाल, बढ़िया? चलिए सही है, बढ़िया रहना भी चाहिए। तो हम लोग का अभी तक का 3 वीडियो हो गया है। 3 वीडियो कौन कौन हुआ है? पहला वीडियो में तो हम लोग जो ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर 2 है उसका बेसिक किए थे पहला वीडियो में। दूसरा में क्या किए थे? दूसरा में सोल्विंग ग्राफिकल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। वो हम लोग का वीडियो नंबर 2 था। 1 में बेसिक था। फिर तीसरा वीडियो में हम लोग का था अलजेब्राइक मेथड का पहला, मतलब अलजेब्राइक मेथड के अंदर भी 3 मेथड है। तो उसमें पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका हम लोग देखे थे वीडियो नंबर 3 में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग का चौथा वीडियो, तो चौथा में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो आज का जो मुद्दा है वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एक तरह से अगर देखोगे शुरू में, तो शुरू में लगा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक ही होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, दूसरा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ निकालते नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मतलब हटा देना, एलिमिनेट मतलब हटा देना। तो यहाँ पे वही करते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है? तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। इसमें आपका है 11x + 15y + 23 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा है 7x - 2y - 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना है? 7। इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे हर चीज़ में स्टेप बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, उसमें उसी तरह इसमें भी स्टेप बताते हैं। इसमें सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि इसमें जो वेरिएबल क्या है? या तो x है या तो नहीं, दोनों वेरिएबल। तो कोई एक वेरिएबल को उठा लेंगे कहने का मतलब उसको हटा नहीं लेंगे। उठा लेंगे कि मतलब कि मान लेते हैं कि हम लोग क्या लिए? x लिए, ठीक है? मान लेते हैं कि x लिए, या अभी इससे नहीं, अभी हम लोग सिंपल इक्वेशन से समझते हैं, ठीक है? सिंपल इक्वेशन हम लोग का क्या है? ले लेते हैं एक इक्वेशन क्या? x + y इज इक्वल टू 3, और दूसरा ले लेते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 12, ठीक? तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग का ये है कि वेरिएबल का या तो x या y का कोफिशिएंट, कोई एक कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम कर देंगे। कहने का मतलब कि अगर x का हम लोग चाहें तो x का कोफिशिएंट यहाँ 3 कर देंगे तो सेम हो जाएगा, या यहाँ y का कोफिशिएंट 4 कर देंगे तो सेम हो जाएगा। करना क्या है? किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को करना है। और कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये वैलिड नहीं ना मैथ में। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब हमको पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, पूरा इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हम लोग का बचेगा? 3x + 3y इज इक्वल टू 9। और यहाँ हम लोग का क्या बच गया? यहाँ हम लोग का बच गया 3x + 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट वो हम लोग सेम कर दिए, ठीक? मल्टीप्लाई करके 3 से, ठीक है? अगला स्टेप क्या है कि अगर जिसका हम लोग कोफिशिएंट सेम किए हैं वो सेम साइन का, तब माइनस करेंगे। अगर सेम साइन तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर ओपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो ये प्लस में है तो इसको अगर माइनस में कर देंगे तब ना प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर ओपोजिट साइन है, ये माइनस है ये प्लस है, तब तो ये डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग का क्या है? सेम साइन है, मतलब ये प्लस है ये प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। तीनों का साइन चेंज हो गया। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर हम लोग का कितना बच गया? 3y - 4y। तो ये कितना बच गया? -y। और ये 9 में से 12 गया तो -3, ठीक? तो यहाँ से देख रहे हो x एलिमिनेट हो गया, y का वैल्यू डायरेक्ट आ गया, ठीक है? तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू 3 आ गया। तो इसको कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू भी आएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये वाला हम लोग का पहला था। तो ये 3x + 3y इज इक्वल टू 9 में हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये कितना जाएगा? 3x + 3 × 3, y का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से बच गया 3x + 0 इज इक्वल टू 9। तो
3x इज इक्वल टू 9 माइनस 9, तो 3x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ से हम लोग क्या आया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, RHS के बराबर आ गया। यहाँ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, मतलब ये भी RHS के बराबर आ गया, मतलब वैल्यू तो सही आया। ठीक, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या किए, सबसे पहला स्टेप किए कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को हम लोग सेम करना चाहें, यहाँ पे हम लोग 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, समझ रहे हो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला सेम हो जाता है, यहाँ 3 नहीं रहता, यहाँ 4 रहता, तो ये कैंसिल होता, मतलब y वाला टर्म कैंसिल हो जाता और x वाला का वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो कोई पहला स्टेप क्या किए, कोई एक टर्म का कोफिशिएंट को हम लोग क्या किए, सेम किए। ठीक, उसके बाद क्या किए, तो उसके बाद हम लोग किए कि अगर सेम साइन था तो उसको सब्ट्रैक्ट किए और अपोजिट साइन था तो उसको प्लस किए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, सेम साइन था तो उसको सब्ट्रैक्ट किए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा का साइन चेंज होगा, तो पूरा का साइन चेंज किया, यहाँ से हम लोग का बाई का वैल्यू आ गया, और बाई का वैल्यू आ गया तो अगला स्टेप क्या किए कि किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हम लोग का दूसरा वेरिएबल का भी वैल्यू आ गया। इसको हम लोग एक और क्वेश्चन में देखते हैं, अब क्वेश्चन ही तो करना है, उसी से तो सीखना है। यहाँ ये वाला, इसका कलर कर लेते हैं ऐसा। ठीक, इसमें ये आपका सोल्व फॉर x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपका पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन आपका 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। पहला क्या है, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, दूसरा है 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में तो हम लोग का था कि यहाँ था x और y, तो यहाँ या तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई एक कोफिशिएंट सेम हो जाता है। यहाँ हम लोग का वैसा नहीं है, यहाँ इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा, या इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, ये 11 ही रहेगा। तो इसका क्या उपाय है, इसका ये उपाय है कि हम लोग इसमें बाई को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखो, यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला में नीचे वाला कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको इंटू 2 कर देंगे, बाई को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे 15 है तो 15 को नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखो कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आया, तो यहाँ हम लोग के पास है 11x और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, 22x प्लस 30y प्लस 23 दूना 46 इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ 15 सत्ते 75 से माइनस 15 दूना 30y और यहाँ माइनस 15 दूना 300 इज इक्वल टू 0। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यही कर सकते, इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम लोग का ये दोनों वेरिएबल मतलब x का कोफिशिएंट सेम आ जाता, लेकिन हम y का भी करके दिखा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में x का किए, एक में y का कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, y का कर रहे हैं तो यहाँ पे है अपोजिट साइन, तो इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको x का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 127x और यहाँ कितना बचेगा, माइनस 300 में से 46 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 6 4 254, तो यहाँ से 127x इधर तो 0 है, इसको अब राइट साइड भेज देंगे तो कितना बच जाएगा, 254। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 254 बाई 127, तो ये कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 आ गया, तो इसको कोई एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मान लो ये दूसरा वाला है, इसमें हम लोग पुट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया 105 इंटू 2 माइनस 30 बाई माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, 105 दूना 210 माइनस 30 बाई माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का निकल के आया कितना,
300, तो यहाँ बच जाएगा -90 -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक को राइट साइड में कर देंगे तो कितना हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 90। तो बाई इज इक्वल टू 90 -30 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस तो समझ में आ गया। ठीक, तो अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो बोर्ड में हम लोग कैसे लिखते हैं वो एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x एंड बाई। ठीक, सोल्व फॉर x एंड बाई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऐसा है 1/2x - 1/y इज इक्वल टू -1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा है 1/x + 1/2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहला चीज में ध्यान दो कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चल गया तो तुमको दूसरा चीज एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे नोट लिख लो, क्या, इफ वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/x को हम लोग दूसरा वेरिएबल मानेंगे। दूसरा मतलब यहाँ से 1/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/x - 1/y इज इक्वल टू -1। और इसको 1/x + 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। ठीक, यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है कि जो रेसिप्रोकल में वेरिएबल है उसका पूरा इतना को हम लोग दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इसको हम लोग u ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2u - v इज इक्वल टू -1। ठीक, और इसमें भी वही काम करेंगे। तो 1/x को हम लोग क्या लिए हैं, u + 1/2v इज इक्वल टू 8। यहाँ तक ठीक है। ऐसा हम लोग कब करेंगे, ऐसा एज्यूम कब करेंगे, जब वेरिएबल हम लोग का डिनोमिनेटर में रहे। ठीक है, जब वेरिएबल हम लोग का डिनोमिनेटर में रहे। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, फ्रैक्शन में है तो अगर नीचे में वेरिएबल रहे x या y या ऐसे ही करके, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे ऐसा हम लोग को दिख रहा है तो सबसे पहले यहाँ का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा u - 2v/2 इज इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u - 2v इज इक्वल टू -2। ठीक, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2u + v/2 इज इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2u + v इज इक्वल टू 8 2 = 16। तो x और y के जगह पे हम लोग का ऐसा इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, u - 2v इज इक्वल टू -2 और दूसरा मिल गया 2u + v इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत, x y नहीं है, u भी है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लें कि ये कितना है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। फिर अब बात आया कि इसका ये कोफिशिएंट सेम करने का। तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो u का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2, और अगर दूसरा को भी मल्टीप्लाई करना रहता एंड 2 बाई, मान लो कि इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखने के लिए सिखा रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग 2/1। ठीक, इतना लिख देंगे। अब नीचे इक्वेशन लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 2u - 2 2 = 4v इज इक्वल टू -4, जो कि हम लोग का इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 1 रहा नहीं, क्या कि इसको चेंज न कर दिए तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2u - 4v इज इक्वल टू -4, और ये ऐसे 2u + v इज इक्वल टू 16। तो यहाँ सेम साइन है तो साइन चेंज करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ आपका बच गया -5v इज इक्वल टू -20, -5v इज इक्वल टू -20, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 20/5 मतलब 4। कोई दिक्कत? चलिए सही है। अगर v का वैल्यू पता चल गया तो इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसका नाम इसका भी दे दें, ये 3 कर दें और ये 4 कर दें। तो फिर यहाँ इसके बाद हम लोग को लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन थर्ड, ठीक। तो थर्ड में अगर v का वैल्यू पुट करें तो ये क्या होगा 2u - 4, और v का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू -4, तो ये कितना का 2u - 16 इज इक्वल टू -4, तो ये कितना का 2u इज इक्वल टू -4 + 16, तो ये 2u इज इक्वल टू 12, तो u इज इक्वल टू 12/2 मतलब 6। तो हम लोग का u का वैल्यू 4 आ गया, सॉरी u का वैल्यू 4 आ गया, और v का वैल्यू u का वैल्यू 6 आया और v का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ आप ध्यान ये दीजिएगा कि हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है सोल्व फॉर x एंड y, नोट फॉर u एंड v। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि x और y का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, 1/x को u लिए थे, 1/y को v लिए थे, ठीक। 1/x को नाउ 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 6 एंड 1/y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखिए, इसको भी ऐसा लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/6, इसमें कोई दिक्कत। उसी तरह से 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। तो हम लोग का आंसर क्या है, ये वाला आंसर, कौन वाला आंसर है। तो हम लोग का आंसर जो आया वो आया x इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू 1/4। ये जो वैल्यू आया 6 और 4, ये वाला जो आपको कहाँ सेटिस्फाई करेगा, यहाँ सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन में। तो ये तो हम लोग तोड़ मोड़ करने लाए हैं, लेकिन हम लोग को सेटिस्फाई कहाँ करवाना है, ये इक्वेशन में जो हम लोग का क्वेश्चन में था, ये वाला, ठीक है। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये सबको मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, लेकिन वैल्यू लाना हम लोग को एक्स वाई का, ठीक है। तो वैल्यू लाएंगे एक्स वाई का। तो इसमें क्या सीखने को मिला, इसमें आपको सीखने को मिला कि इसको 1 2 3 4 लिखते हैं, फिर ये वाला स्टेप लिखते हैं, फिर इसको नंबरिंग इसको भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखते हैं एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाने के बाद। और एक चीज़ और सीखने को मिला कि अगर डिनोमिनेटर, अगर रेसिप्रोकल, मतलब अगर वेरिएबल जो हम लोग का है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा को इतना को कोफिशिएंट छोड़ देते हैं, बाकी जितना जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ किए। एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन में इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन ये भी है, सोल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग का इक्वेशन क्या है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि बस एक ही वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, बस एक ही वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और इसको 6 × 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो यहाँ अगर एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ उसी को हम लोग दूसरा वेरिएबल मानेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u, और ये तो अपना आराम से है, ये अच्छा से, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस 1/x को हम लोग u पुट करेंगे। दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो दोनों को ले लेंगे अलग चीज। लेकिन अगर एक वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है ना, तो बस एक ही वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, बाकी एज इट इज वो ऐसे रह जाएगा। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या 1/x को क्या मान लिए, तो इसको u मान लिए, तो इसको क्या लिखेंगे 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 8,
और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 6u माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया। पहला क्या आया, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या आया, 6u माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक, अब करना है क्या, वेरिएबल सेम करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो वेरिएबल सेम नहीं करना, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें या तो u का कोफिशिएंट सेम कर देंगे या v का कोफिशिएंट सेम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग करते हैं बाई का। तो यहाँ पे हम लोग बाई का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो बाई का कोफिशिएंट सेम करने के लिए पहला चीज क्या कर सकते हो, नीचे वाला कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऊपर वाला को नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो वही करते हैं कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको करेंगे 3 से। तो कितना कितना आएगा, 4 4 जा 16u प्लस 4 3 12 बाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन 6 18u माइनस 12 बाई इज इक्वल टू -15। तो कोफिशिएंट सेम हो गया और ऑपोजिट साइन है, तो ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 18 16 34u इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे आपका क्या था 8 चौ 32, तो ये आपका -17 आ जाएगा। तो u कितना आ जाएगा, तो आपका u आ जाएगा -17/34। तो ये कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अरे सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, 32 में से 15 जाएगा तो 17 ही ना होगा, तो ये 1/2 आ गया। और अगर u का वैल्यू आ गया तो इसको कोई इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें या इसमें, मतलब u का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं ऊपर वाला में। ठीक, तो ऊपर वाला हम लोग क्या है, 16u प्लस 12y इज इक्वल टू 32, और u का वैल्यू कितना हम लोग का आया 1/2, तो इंटू 1/2 प्लस 12y इज इक्वल टू 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 12y इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से 12y का वैल्यू कितना है, 12y इज इक्वल टू 32 माइनस 8, तो ये कितना जाएगा, 12y इज इक्वल टू 12 में से 8 4 है ना, 12 में से 8 4, 12 में से 8 4, और ये 24। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 24/12 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, हम लोग से पूछ रहा है x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो y का वैल्यू तो 2 आ गया, और एक हम लोग क्या निकालें, तो एक और हम लोग निकाले हैं u का वैल्यू। तो u का वैल्यू कितना निकालें, 1/2। लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1/x को हम लोग u लिए थे, इसका कहने का मतलब क्या है कि 1/x जो है वो 1/2 है ना। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 2 भी आ गया और y इज इक्वल टू 2 भी आ गया। तो देखो एलिमिनेशन मेथड का बस आपको यही चीज़ देखना है कि पहले तो हम लोग जनरल फॉर्म ऐसे करके लिख लेंगे अगर डिनोमिनेटर नीचे है तो, और दूसरा चीज़ कि कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करेंगे बस, और उसको सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व फॉर x एंड y। इसमें x क्या है, मतलब x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y। हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन आपका है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy। तो इसमें ध्यान दो, तो ये तो जनरल फॉर्म हम लोग का लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, अगर पता हो तो ax प्लस by प्लस c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये होता ना जनरल फॉर्म, और ये x y कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ देखो ये तो है, लेकिन ये c क्या है, तो ये हम लोग का c है जो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ भी वेरिएबल आ रहा है। तो मतलब ये हम लोग का जनरल फॉर्म नहीं होता, पहले जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऐसा करो कि ये ऐसे ही न रहता है, ऐसा पता है कि ये 7 इंटू XY या 7XY लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि XY को इधर से मतलब राइट साइड से हटा के लेफ्ट में लाते हैं, तो ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6x प्लस 3y बाई XY हो जाएगा।
और यहाँ हम लोग का बच जाएगा 7। उसी तरह से इसमें भी अगर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 3x प्लस 9y बाई एक्स बाई इज इक्वल टू 11। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर प्रोडक्ट में था तो इधर लाके डिवाइड में कर दी। अब इसको अलग अलग टर्म में लिख लेते हैं, कैसे 6x बाई एक्स बाई प्लस 3y बाई एक्स बाई इज इक्वल टू 7, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 3x बाई एक्स वाई प्लस 9y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6y बचा। इसको करेंगे तो कितना बच जाएगा, बाई से बाई कैंसिल होगा, 3y(x) बचा इज इक्वल टू 7। उसी तरह से इसमें कैंसिल करेंगे तो x से x और y से y, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3y प्लस 9x इज इक्वल टू 11। ठीक, तो उसके बाद हम लोग फिर वही जो अभी सीखे थे कि अगर वेरिएबल हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको क्या करते हैं, तो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको हम लोग दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y के 1/y के जगह पे v, मतलब 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 7। उसी तरह से यहाँ 3v प्लस 9u इज इक्वल टू 11, क्योंकि 1/y को जैसे यहाँ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y प्लस 9 इंटू 1/x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 1/y को हम लोग क्या मान लिए, v मान लिए, तो 1/y के जगह पे क्या लिख दिए, v। और 1/x को हम लोग क्या मान लिए, तो 1/x को हम लोग u मान लिए। तो u 1/y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। ठीक, और बाकी इधर 11 है तो 11। तो अब देखो हम लोग का दो इक्वेशन मिल गया। कौन सा है दो इक्वेशन, तो एक है आपका 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा है 3v प्लस 9u इज इक्वल टू 11। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे या तो v का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं या u का कर देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग u का कोफिशिएंट सेम करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला को यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। लेकिन ये सोचो कि 27 कर देंगे तो बड़ा बड़ा नंबर में हो जाएगा, वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ बस ये देखो कि इसको अगर हम लोग सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो बस उतना ही करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, या इसको 1 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 18v प्लस 9u इज इक्वल टू 27, और यहाँ 3v प्लस 9u इज इक्वल टू 11। बस सेम हो गया कोफिशिएंट, सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो। और आप अगर चाहें लंबा जाना चाहते हैं तो इसको 9 से कर लीजिएगा, इसको 3 से कर लीजिएगा, बात पड़ेगा वही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे सेम साइन आ गया, तो सेम साइन आ गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। और 13 में से 8 जाएगा तो 15v इज इक्वल टू 27 में से 11 जाएगा तो सॉरी यहाँ 7 21, तो यहाँ आपका 10 बच गया। तो v इज इक्वल टू 10/15, मतलब 2/3। 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो हम लोग का v का वैल्यू कितना है, 2/3। इसको ये या ये दोनों में से कोई में रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग का u का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, 18v प्लस 9u इज इक्वल टू 21, और 18 इंटू 2/3, क्योंकि v का वैल्यू 2/3 है, प्लस 9u इज इक्वल टू 21। तो ये 3 6 18, ये क्या होगा 12 प्लस 9u इज इक्वल टू 21। तो 9u इज इक्वल टू 21 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 9, तो 9u इज इक्वल टू 9, तो u इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, तो u इज इक्वल टू 9/9 जो कि है 1। तो v का वैल्यू हम लोग का 2/3 आया और u का वैल्यू 1 आया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, x और y। तो अगर ऊपर देखें तो x क्या लिए थे, 1/x को हम लोग u लिए थे और 1/y को v लिए थे। ठीक है, तो 1/x को हम लोग क्या लिए थे, u लिए थे। ये सब अच्छा से लिखिएगा, हम ऐसे ही
पेज में लिख रहे हैं कम ज़्यादा है इसलिए। तो 1/x को हम लोग u लिए थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। उसी तरह से 1/y को हम लोग v लिए थे। ठीक है, तो 1/y को हम लोग v लिए थे, तो v कितना है 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू 3/2। ठीक, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3/2। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में ये भी थोड़ा सा अच्छा, मतलब उससे थोड़ा सा और अपडेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें भी बोल रहा है आपका सोल्व फॉर x एंड y, लेकिन अब देखेंगे डिनोमिनेटर में थोड़ा सा टर्म बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा सा टर्म बढ़ गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम वही स्टेप। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1/y-2, सेम उसी तरह से इज इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन 6 इंटू 1/x-1। जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए तो क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। तो यहाँ से अब एक्स वाई अलग नहीं हो सकता है, तो यहाँ से अगर एक्स वाई अलग नहीं हो सकता है, मतलब ये 1 को अलग नहीं कर सकते, ये अब यहीं रहेगा। तो अब ये बोलेगा कि हम यहीं रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ठीक है यहीं रहो तुम लोग, हम पूरे के लपेट देते हैं। तो पूरा के लपेटेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट 1/x-1 को ही हम लोग दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। ये भी है कि हम साथ ही रहेंगे, तो साथ ही रहेंगे तो ठीक है साथ ही रहो भाई, हमको कहा। तो इसको कर देंगे कि तुमको भी पूरा के लपेट के दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम लोग के पास क्या बन गया, हम लोग के पास बन गया यहाँ पे 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन बन गया 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेरिएबल सेम करना है, तो वेरिएबल सेम कैसे हो जाएगा, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सेम हो जाएगा ना v का कोफिशिएंट। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पास क्या बनेगा, 5 तिया 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, और इधर 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अपोजिट साइन है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, 15 से 6 9u इज इक्वल टू 15 6 21u इज इक्वल टू 7। तो u इज इक्वल टू 7/21 मतलब 1/3। ठीक, और u का वैल्यू को 1 में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो किस में रिप्लेस करते हैं, ऊपर वाला में करते हैं। तो 15 इंटू यू प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1/3 प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो ये 5। ठीक है, तो 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो 3v इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो मतलब 3v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/3, मतलब u भी 1/3 और v भी 1/3। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए x और y का वैल्यू। किसका, x और y का। तो हम लोग क्या माने थे 1/x-1 इज इक्वल टू u। इसको क्या लिख सकते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू u कितना था 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, काहे कि माइनस इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखो ना क्या माने थे 1/y-2 इज इक्वल टू v, और v हम लोग कितना आया, तो v आया हम लोग का 1/3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो y-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इसका आंसर। तो देखो इसमें हम आपका 3 टाइप का एक बताएं, एक डायरेक्ट बताएं जिसमें कि आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, दूसरा में थोड़ा सा अपडेट करके बताएं कि वेरिएबल जो है उसका एक ही वेरिएबल, मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसका एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, और तीसरा में वेरिएबल अकेले नहीं है उसी के साथ है। सब जितना भी केस है सब में क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हमको दिख गया तो उसको पूरा के लपेट के दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। फिर जब लास्ट में मेरा वैल्यू आ जाएगा इसका, जैसे यहाँ u माने तो u का वैल्यू आएगा तो इसको इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे।
तीनों में क्या किए, अगर वेरिएबल हमको डिनोमिनेटर में दिख गया तो उसको लपेट देंगे। समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें आपका नंबर नहीं है, इसमें बस कांस्टेंट दे दिया है। ऐसा बोर्ड वाला का प्रिय होता है, तो इसको आप स्टार मार लीजिएगा, पहले आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो हम लोग का पहला इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहला चीज देखो यहाँ पे, एक ये वेरिएबल वाला टर्म है, एक ये वेरिएबल वाला टर्म है, एक ये वेरिएबल वाला टर्म है। तो ये कितना है, ये क्या है, तो ये इतना कांस्टेंट। क्योंकि देखो सोल्व फॉर एक्स एंड वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ आपको बता दिया है कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है वाई है। तो एक वेरिएबल वाला टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों का हम लोग का जो सी होता है इसमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जो सी होता है या ऐसे करके, तो वही सी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में से। एक साइड करने का मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई को एक तरफ रखते हैं, बाकी उधर करेंगे माइनस ए प्लस बी, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस ए है तो वो प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी है तो वो माइनस बी हो जाएगा। होता है ना, लेफ्ट से राइट होता है, लेफ्ट या राइट मतलब साइड चेंज होता है तो उसका क्या चेंज होता है, साइन भी चेंज होता है। उसी तरह से नीचे वाला हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई, और ये दोनों उधर जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब हम लोग जनरल में क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट सेम करने का कोशिश करते हैं कोई भी एक वेरिएबल का। तो इसमें मान लो कि हम लोग सेम करते हैं किसका, एक्स का। ठीक है, तो एक्स का सेम करने के लिए इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नीचे वाला कोफिशिएंट को ऊपर वाला, हम जनरल यही ना करते हैं कि नीचे वाला को ऊपर में, ऊपर वाला को नीचे में। तो इसमें कितना से करेंगे, तो इसमें बी से कर दिए, इसमें कितना से करेंगे, तो इसमें ए से कर दिए, तब तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना। कैसे होगा देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, नीचे। तो इसमें बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी और वेरिएबल एक्स। इसमें बी से करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू बी स्क्वायर बाई, और इसमें बी से करेंगे तो क्या होगा, ए बी, और माइनस इसमें बी से करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह से नीचे वाला में इसमें ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, इसका कोफिशिएंट सेम हो गया ना एक्स का, ये देखो और ये देखो। फिर इसमें ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई, और इसमें ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसमें ए से करेंगे तो प्लस ए बी। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया सेम साइन है तो अब साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बच गया ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई। ठीक, और इधर आपका बच गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और यहाँ अगर बाई कॉमन ले लें, मतलब बाई बाहर निकालें, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर हम लोग क्या बच गया, इधर बच गया, अगर माइनस बाहर निकाल लें तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बाई का वैल्यू निकालना चाहें तो बाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर बाई के साथ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बचा, -1। तो बाई इज इक्वल टू माइनस। बस सेम प्रोसेस किए, इसमें बस वेरिएबल मतलब कांस्टेंट टर्म दिया नहीं हुआ। तो हम लोग करते क्या है, अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो इसका कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कोफिशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आगे उसी तरह सॉल्व करते जाते हैं। तो बाई का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, -1, और ये -1 को कोई एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला में, पहला में भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो ये हम लोग का इक्वेशन क्या है, ये है ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। बाई का वैल्यू -1, बाई का वैल्यू -1, तो यहाँ ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो इसको हम लोग
नीचे पेज खत्म हो गया, इधर लिख लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा ए बी एक्स, ठीक, और इधर ये -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर ऐसे चीज, और ये ए स्क्वायर तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक क्या है प्लस ए बी, तो प्लस ए बी, ठीक। और अगर ये स्क्वायर को इधर कर लें तो हम लोग का क्या बचेगा ए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये उधर से आया तो इसमें माइनस लग गया, तो ये माइनस और ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये ए बी को ये ए बी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग जनरल करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि लास्ट में जाके भी हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहीं पे तुम मान लो कि ये दोनों अगर इधर रहता और ये इधर रहता तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आता, तो इस साइड 0 रहता, इधर भी 0 रहता, और इधर तुम्हारा आ जाता 21u, और इधर कितना रहता, ये इधर 6 इधर रहता तो कितना रहता -6 रहता, और ये -1 रहता, तो यहाँ कितना रहता -7 इज इक्वल टू 0, और फिर इसको तुम राइट में करते तो ये कितना आता +7, 21 इज इक्वल टू +7, तो फिर आगे जाके उसी तरह सोल्व होता है। तुम्हारा एक स्टेप ना बढ़े इसीलिए ये किया जाता है कि डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई और इक्वल टू के उधर कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, ताकि इक्वेट करने में का 2 स्टेप घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी आपको बोर्ड में मिलता है, एनसीईआरटी में तो मिसलेनियस में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें किस टाइप का कैसे पहचानते हैं, इसका टाइप पहचानने के लिए देखो, इसमें अगर जो चीज़ इसमें x के साथ है वो चीज़ इसमें y के साथ है, जो चीज़ इसमें y के साथ है वो चीज़ इसमें x के साथ है, मतलब कोफिशिएंट को सिर्फ इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसमें बस क्या आपको फॉलो करना है, इसमें बस आपको फॉलो करना है एक स्टेप। उस स्टेप में क्या है कि एक बार क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका टाइप को व्हेन को इफिशिएंट आर इंटरचेंज्ड, ऐसा केस में क्या करेंगे, ऐसा केस में पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि हम लोग का इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन है 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 और 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। पहला स्टेप, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 3 10 और 4 3 7 1 8 80x, और ये भी 80y, और ये कितना आ जाएगा 7 3 10 2 1 3 1 4 और 1 1 2 240। तो यहाँ पे 80 अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80x प्लस 80y जो कि ऊपर है, तो यही बाहर निकाल लिए। तो बाहर निकालें तो 80 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 240 है, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 बाई 80, तो ये 0 से 0 और 8 या 24 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और यहाँ लिखो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया, और इसको मान लो 3, ठीक। उसी तरह से ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में फिर लिख लेंगे इक्वेशन को, ठीक है। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 और 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, ठीक। यहाँ भी ये पहला है और ये दूसरा है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 1 माइनस 2, तो माइनस करते हैं तो पता है कि साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 में से 3 4, सॉरी 13 में से 7 6, 6x
यहाँ 43 में से 37, यहाँ -6x, ठीक है, -6x और यहाँ +6y इज इक्वल टू 123 में से 117 तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर 6 बाहर निकालें तो यहाँ पे आ गया -x + y इज इक्वल टू 6, और 6 को अगर राइट साइड में भेज दे तो कितना आ जाएगा, -x + y इक्वल टू 6/6, तो ये 1 आ गया। कितना आ गया, -x + y इज इक्वल टू 1, ठीक, -x + y इज इक्वल टू 1। ये तीसरा और ये चौथा। अब देखो ये हम लोग का छोटा हो गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको अगर तुम 43 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। लेकिन देखो इसमें 43 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये बड़ा हो जाएगा, इसमें 43 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये बड़ा हो जाएगा, इसमें 43 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा ना हो इसलिए इसको छोटा करने के लिए एक बार ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये छोटा छोटा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, x + y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है -x + y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट सेम है, x का भी y का भी, एक है 1 एक है -1, मतलब है ना 1 है ना, उसको तो हम लोग देखते ही नहीं कि प्लस है कि माइनस। अब y का भी कॉफिशिएंट सेम है, तो देखो यहाँ पे अगर x का कॉफिशिएंट अगर हम लोग लेंगे तो दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और y का कॉफिशिएंट लेंगे तो दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3 × 4, तो y इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। इसको यहाँ पुट कर दो कि x + y इज इक्वल टू 3, तो x + 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 - 2 1, तो y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1, ठीक ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हिंट करते हैं, बाकी तुम लोग खुद ट्राई करना। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 620, यहाँ पे 827 होगा, सॉरी 827, ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये आपका पहला क्या है, 217x + 131y इज इक्वल टू 913। यहाँ पे देखो वेरिएबल इसमें x के साथ है, इसमें y के साथ है, इसमें y के साथ है तो इसमें x के साथ है, मतलब सेम वही चीज़ लगेगा। एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 131x + 217y इज इक्वल टू 827। अगर ऐड किए तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 किए और 1 कौन है, तो ये हम लोग का 1 है और ये हम लोग का 2 है, तो ये 7 × 1 8, 3 × 4 और 2 × 3, 340x + 348y इज इक्वल टू 7 × 3 = 10, 2 × 1 3 × 1 4 और 9 × 8 1740। और यहाँ पे अगर 348 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा x + y इज इक्वल टू 1740। तो यहाँ पे अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये 1740/348 ये आपका 5 बार में कटेगा, तो ये आपका आ गया x + y इज इक्वल टू 5। उसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1 - 2 तो आपका आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब तो सोल्व हो ही जाएगा, हो जाएगा ना, जिसमें कि x का वैल्यू हम लोग का 3 आ जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। 3 × 2 = 5 और 3 में से 2 1, हाँ, x 3 y 2 आएगा, ठीक। ये एक जनरल फॉर्म का क्वेश्चन, जनरल फॉर्म मतलब एक, जैसे अभी बताया ना कि एक आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिलेगा, दूसरा हम बताएं कि आपका एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिलेगा, एक नॉर्मल रहेगा, तीसरा बताएं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा लेकिन उसके साथ कुछ और जुड़ा रहेगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और ये लास्ट रहेगा। ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप मतलब जो कि अभी ए और बी के लिए बताए थे। ये क्या है, px + qy इज इक्वल टू p - q, px + qy इज इक्वल टू p - q और qx - py इज इक्वल टू a + b या p - q। तो अगर इसको हम लोग देखें, देखो एक मिनट जनाब, एक मिनट, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अभी हम लोग ए बी वाला कहाँ सॉल्व किए हैं, तो ये यहाँ भी, हाँ यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक।
इसको देखो, दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? यहां से देखो, यहां से देखिए जनाब, ये आपका पी एक्स प्लस क्यू बाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है, और ये ए एक्स प्लस बी बाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक, सिमिलरली क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो बी एक्स माइनस ए बाई इज इक्वल टू ए प्लस, मतलब दोनों सेम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। हम सोचे थे इसको कराएं, लेकिन अभी दिखा कि दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम है तो बस ए के जगह पे पी है और बी के जगह पे क्यू है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। और बस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, बस जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, और उसको फिर हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, उसका वेरिएबल सेम, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हो ही जाता है, और उसको सेम करके उसको, अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ओपोजिट साइन है तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, ठीक है, पहले जनरल फॉर्म, पहला जनरल फॉर्म, दूसरा कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट सेम, तीसरा एलिमिनेट, कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करते हैं, इससे अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है तो ऐड, और चौथा सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल का वैल्यू ले आते हैं। इसमें हम लोग 2-3 तरह का क्वेश्चन देखें। एक तो जनरल, जिसमें हम लोग सीखे कैसे मल्टीप्लाई करके, दूसरा अगर वेरिएबल हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, दूसरा वेरिएबल हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे 5 बाई एक्स माइनस 6 बाई बाई इज इक्वल टू 7, ये हम लोग का दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप था 5 बाई एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 7, ये तीसरा टाइप था। तीसरा मतलब थोड़ा सा चेंज है। तो इस, और एक हम लोग क्या था, 5 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 6 बाई बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 7, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसा हम लोग को दिख गया कि डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो उसको हम लोग पूरे को दूसरा मान लेंगे। यहाँ जैसे यहाँ है ऊपर में, तो यहाँ सिर्फ x डिनोमिनेटर में, तो इसको 1 बाई एक्स को u मान लेंगे। यहाँ x माइनस 2 डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई एक्स माइनस टी को u भी आपका जो भी मान, बस हमको, और फिर लास्ट में u और भी निकाल के छोड़ नहीं देना है, हम लोग को निकालना है x और y, ठीक है। एक और टाइप देखें, उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट इंटरचेंज रहता है, तो उसमें आपको भी स्टेप बता दिए कि एक बार 1 प्लस 2 करेंगे और एक बार 1 माइनस 2 करेंगे, और वो छोटा इक्वेशन हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।